पहुँच गए चांद पर कहना बड़ा ये साइंसदानों को पहुँच गए चांद पे कहना पहुँच गए चांद पे कहना बड़ा ये साइंसदानों को पहुँच गए चांद पे कहना बड़ा ये साइंसदानों को मेरे सरकार का शहर मदीना जगमगाता है। मेरे सरकार का शहर मदीना जगमगाता है। आइए बिला किसी तमहीद व ताखीर जरा मैं आपको हालात हाजिरा की इक्कासी करने और तर्जमानी करने और बुलंद हौसला रोशन ज़मीर मुक़र्रिर ज़ीशान ज़ी सलाहियत हर दिल अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हजरत डाइस पर तशरीफ लाकर हम सामाईन को अपने तकरीर से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। इस्लाम का पैगाम न रुका है न रुकेगा, इस्लाम का पैगाम न रुका है न रुकेगा। अरे मोमिन कभी बातिल से न दबा है न दबेगा, अरे मोमिन कभी बातिल से न दबा है न दबेगा। लालच न दो तुम सोने के पहाड़ों का, दामाने मोहम्मद न छूटा है न छूटेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। मसनद और स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर मोहतरम उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम और सामिईन हजरात जो सामने तशरीफ फरमा है। आज कई सालों के बाद, काफी अरसा गुजरने के बाद आपके इलाके में, आपकी सरजमीन पर, इस पार्क में जहां हमारे नौजवान और हमारे बच्चे दिन में खेलते हैं, पास में एक अजीम मस्जिद है, वो भी आपके सामने है, जिसमें अल्लाह की इबादत की जाती है। और सामने बैठे हुए ये नबी के आशिकों का ठट्ठा मारता हुआ, और अंदाजा यह है कि इनके कुलूब के अंदर 6666 आयतें हैं, वो भी मौजूद हैं। हमारे फरहत साहब भी, अल्लाह इनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, सामने घूम रहे हैं। मैं आज आपको इस मुबारक और मुक़द्दस शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में, जो तीसरी रात है, 2 तारीख हो चुकी है, और मेरी नजर कुरान करीम पर पड़ रही है, रहलों से अंदाजा कर रहा हूं, और जैसे कि मैं सुन चुका हूं कि इस इदारे ने आपको एक साल में 3 हाफिज कलाम पाक दिए हैं। ये बड़ी खुशनसीबी है हमारे लिए
इसी वजह से मैंने 29वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत की, अगरचे उसके ज़िम्न में उसके साथ दूसरी भी पढ़ी, लेकिन उसका ताल्लुक उसी से है। और उसी में भी तीन किस्म के आदमियों का जिक्र है, जो वलियों के वली, फातिह खैबर, शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तमाम जन्नती औरतों की सरदारनी, जिनके नाम इसमें गिरामी आप सब जानते हैं, पूरे आलम वर्ल्ड के मोमिनीन मोमिनात जानते हैं, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जन्नत में तो एक से एक खातून जाएगी, सालिहा, मुतहज्जिदा, मुतनफ्फिला, मुतसद्दिका, आलिमा, हाफिजा, मुफस्सिरा, लेकिन तमाम अरबों खरबों खवातीन की मोमिनात की सदर अगर होगी तो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, 4 लख्ते जिगर हैं, 4 जिगर के टुकड़े हैं। बड़ा खुशनसीब है वो ईमान वाला, बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जिसके 4 बेटियां हो, लेकिन उन बेटियों में सबसे चहेती और सबसे लाडली हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक वो शख्स है जिसकी तारीफ मौलाना शिहाब करें, मुफ्ती कामिल करें, कारी इम्तियाज करें, अभी मुकर्री साहब शौला बयान कर रहे थे वो करें, पूरे आलम के उलमा करें, उनास में सिजराज अशखास करें। एक वो शख्स है कि जिसकी तारीफ एक दो नहीं, लाखों करोड़ों उलमा सुलहात क़ियास किया करें, और सिर्फ इसी बस ले जिसके सातों आसमान बनाए, सातों जमीन बनाई, इस कायनात को सजाया, इसको 5 वक्त में, और हाफिज सैकड़ों मर्तबा, और ईमान वाला 5 मर्तबा 5 वक्त में, बल्कि 50 मर्तबा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन ने कुरान में 29वें पारे में सूरे दहर में तमाम वलियों के वली हजरत अली की और तमाम जन्नती औरतों की सरदारनी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ फरमाई। आज मुफ्ती बशीरुद्दीन की अगर तारीफ खड़े होकर मुफ्ती कामिल कर दे, हमारे भाई फरहत खड़े हैं कर दे, हमारे पड़ोसी हाजिदरीस हैं वो कर दे, गौतमपुरी वाले कर दे, बिरमपुरी वाले कर ले, पूरे दिल्ली वाले कर दे, ये कमाल नहीं है, कमाल ये है जो खालिक कायनात है, तमाम खजानों का मालिक है, रब्बुल आलमीन, इमामुल अंबिया को ऊंचा मकाम देने वाला जो है, तमाम उलमा की कदर और अजमत को बतलाने वाला अपने नबी के जरिए जिस रब ने तारीफ उलमा के कुरान करीम में फरमाई, और उसी नबी उस रब के पैगंबर ने अहादीस में फरमाई, उस अल्लाह ने, उस परवरदिगार ने, खालिक कायनात ने, बदिउस समावात वल अर्ज़ ने तारीफ फरमाई। व युतइमूना अत्ताम अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असिया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हजरत अली के, हजरत फातिमा की अल्लाह तारीफ फरमा रहे हैं, वो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं, वो नबी की लफ्ज़ जिगर अल्लाह की ऐसी बंदी है कि सारे दिन का रोजा रख रहे हैं हजरत अली, और हजरत फातिमा मजदूरी करके उस जमाने असर दहर में पहले एक छलनी भी नहीं थी। उलमा का जम्मे गफीर मसनद में है, तहकीक कर ले,
उसके बाद छलनी आ गई, जो की रोटी होती थी। उम्दा किस्म के जो भारत और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अशखास में सिजाल खब्बास और तब्बाह जो अतीमा तैयार करते हैं, क्या कहना। वहां उस जमाने में कहा मैसर मजदूरी करके जो मिला, शाम को हजरत फातिमा, आज के हमारे बहने कपड़े धोने के तैयार नहीं, माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार नहीं, शोहर को खुश करने के लिए तैयार नहीं, कोई जमात आ जाए तो उसका खाना पकाने के लिए तैयार नहीं, मेहमान आ जाए आलिम हो, फाजिल हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, कि मेरा बस की नहीं है। और इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हाथ से चक्की चलाकर आटा पीस रही है और पानी अपनी कमर पर लाद कर ला रही है। आज अल्लाह का इनाम हमारे लिए, मदरसा कुरान वालों के लिए, उलमा के लिए, आलिमों के लिए, मोमिनों के लिए, गैर मोमिनों के लिए, पढ़ो लिखों के लिए, अनपढ़ों के लिए, शहरों के लिए, देहातियों गांव वालों के लिए, हर एक के लिए अल्लाह ने कैसे इंतजाम फरमा रखा है कि जरा सी टोटी हाथ हिलाओ, पानी ले लो। अब तो ये हाल है, अगर हार और गर्म चाहिए तो वो ले लो, और बारिश और ठंडा माँ जल आग पानी चाहिए ले लो। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सहाबा और सहाबिया दूर दराज से कुएं से खींच कर लाते थे और बर्तन जरूर महदूद थे। आज अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। जो सहाबा को तकलीफ थी, परेशानी थी, और शाम को जब खाना बनाने के लिए तैयार करने के लिए बैठी, अभी रोटी पका रही है, मिस्कीन आ रहा है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दूसरे दिन फिर रोजा, फिर पकाने के लिए चली, यतीम आया उसको दे दिया, तीसरे दिन दे दिया, तीनों दिन सब कुछ दे दिया। क्या दौलत थी, क्या था उस वक्त में, गुरबत, 3 दिन का फाका। लेकिन जब अल्लाह की राह में इंसान ईमान वाला, खुदा की कसम, ईमान वाले का मकाम तो बैतुल्लाह से ज्यादा है। अगर दुनिया का कोई भी जालिम और कोई भी इंसान जो नाफरमानी भी करता हो, लेकिन गरीबों और मिस्किनों और यतीमों और फकीरों और मोहताजों और अंधों और लंगड़ों और अपाहजों का ख्याल करता हो, अल्लाह उसे भी महरूम नहीं रखेगा दुनिया। ये तारीख है। मैं एक मर्तबा अभी चंद साल पहले आपके इलाके का आसपास में मेवात में गया, वहां एक आलिम साहब ने बयान किया, उलमा से तहकीक कर लेना कि फिरौन की 1000 शहर 12,000 बस्तियों पे हुकूमत थी, लेकिन जब तक फिरौन का दस्तरखान चलता रहा, हुकूमत जारी और सारी रही, चलती रही। जब वजीर के कहने पर, शैतान के फिसलाने पर दस्तरखान बंद कर दिया गया, फिर आखिर फिरौन को समंदर, दरिया, बहर के अंदर गर्क कर दिया गया। वागरकना आल फिरऔन व अंतुम तंजुरून। इसलिए आदमी ये नहीं कि एक आदमी 50,000 खर्च करेगा, 50 लाख खर्च करेगा, 10 लाख खर्च करेगा, नहीं। अगर आपकी हैसियत 10 रुपए की है तो 10 रुपए खर्च किए। आप एक महीने में पड़ोस की मस्जिद में झाड़ू रखवा दीजिए, आप 6 महीने में कुरान करीम मदरसे में दे दीजिए, आप किसी भी इदारे में दिल्ली यूपी मुल्क का गोशे गोशे, चप्पे चप्पे, कोने कोने में ये समंदर, ये दीन के किले, एक नहीं हजारों मदारिस और मकातिब हैं। आप बुखारी और तिरमिज़ी के नुस्खे दे दीजिए, आपके लिए ये जिंदगी में बलाओं और मुसीबतों और परेशानियों, उलझनों, दिक्कतों से, हादसों से इंशाअल्लाह अमन का जरिया बनेगा। और आखिरत में अगर आपका ईमान है, मग़फ़िरत और बख्शिश और जन्नत के दाखिले का जरिया बनेगा।
इतनी बड़ी दौलत अपनी हैसियत से खर्च करे। जब देखो जिसने खर्च किया अल्लाह ने उसे नवाजा। आपके इसी मुल्क की बात है, जब 3 हाफिज बने, कुरान करीम की आयत तिलावत करी उसी मिसदाक में, ताकि आप समझ जाएं। ऐसे ही मैं आप हजरात के सामने फिर एक बात पेश कर रहा हूं। ऐसा आज से कुछ अरसे पहले एक अल्लाह के वली एक मस्जिद में पहुंचे, जाकर सफाई करी, झाड़ू लगाई। मस्जिद में झाड़ू लगाना, मस्जिद मदरसे में रोशनी का इंतजाम करना, ये हमारे लिए मग़फ़िरत और बख्शिश और जन्नत के दाखिले का सामान है। हमें पता नहीं है। बुखारी और तिरमिज़ी के हवाले से बता रहा हूँ, वो भी खातून थी जिसने बैतुल मुक़द्दस में जाकर इबादत करने की मन्नत मानी। इमामुल अंबिया ने उसे झाड़ू मस्जिद में रखने का और चिराग देने का, मोमबत्ती तो उस वक्त जमाने में नहीं थी, जैतून का तेल चलता था, उसका मशवरा दिया। मालूम हुआ कि कितना ऊंचा अमल है। आलिम हो, बड़ा हो, छोटा हो, मौलाना कासिम नानोदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको देखकर हवाई जहाज में नहीं पानी के जहाज में सब्र कर रहे हैं, हज का ईमान कबूल कर रहे हैं यहूदी, इतने बड़े आलिम मस्जिद में झाड़ू लगा रहे थे जिस वक्त अंग्रेज आपको पकड़ने गए थे। क्या मकाम है जो पूरे आलम वर्ल्ड के अंदर दारुल देवबंद के उलमा फुज़ला करोड़ों की तादाद में दीन का काम कर रहे हैं और दुनिया के इंसानों के जंग आलूद कुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। बानी और मौजूद हैं दारुल उलूम के मौलाना कासिम नानोदी रहमतुल्लाह अलैह। और करोड़ों नहीं, अगर मैं मुबालगा नहीं है, अरबों मुसलमान पूरे आलम भर में मरकज निजामुद्दीन से वास्ता दर वास्ता सिला वास्ता जो मुतवस्सिलीन और मुताल्लिकीन हैं, अरबों करोड़ों नहीं अरबों की इस तादाद में ईमान वाले, देखिए कितनी ईमान और दीन की मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन सबका सेहरा हज़रत मौलाना इलियास साहब हो जाए। इसलिए मुसलमानों देखो, वो अल्लाह के बंदे थे कि झाड़ू लगाई, सफाई कराई। ये उलमाई से आप सुनते हो कि आलिम लोग आपको कीमती बात बताते हैं। किसी आलिम से सुन लिया होगा मेहमान नवाजी करना बहुत अच्छा काम है, तो उसको एक आदमी आया दौड़ता हुआ, अजी मौली साहब, अजी अल्लाह वालों रुक जाना, मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। वो रुक गए। दिल्ली वालों, ये आपका मदारिस और मकातिब और मसाजिद का उलमा का ताउन करना, उनकी खिदमत करना, ये खाली नहीं जा रहा है। देखो वो 3 रोटी लेकर आया और उस मेहमान ने, अल्लाह के वली ने तीनों खा ली। जब रात को सोया तो इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ाम में ज़ियारत हुई। अगर इमामुल अंबिया की ज़ियारत हमें नसीब हो जाए, ईमानदारी की बात, मुझे अगर कोई बता दे, वादा कर ले 10,000 देने को तैयार। वहाँ 3 रोटी खाई, ओ रात भर कयाम किया, ताज्जुद पढ़ी, इमामुल अंबिया की ज़ियारत होगा, वहीं ठहर गया। किसी को पता नहीं क्या है। दूसरे रोज फिर वो पहले अपने बेटे के भी लेकर आया था, अब अपनी और बीवी के लेकर आया। 2 दिन का खाना है, 2 रोटी दे दी लाकर, 2 मरतबा ज़ियारत नसीब हुई इमामुल अंबिया की। तीसरे दिन 1 रोटी लाके दी और चौथे दिन उस शख्स ने कहा, मौली साहब अब मत ठहरना, हमारे पास गुंजाइश नहीं। पकड़ लिया। बात बता क्या है, 3 रोटी खिलाई, इमामुल अंबिया की 3 मरतबा ज़ियारत नसीब हुई। 2 रोटी खाई 2 मरतबा, 1 खाई 1 मरतबा। आखिर माजरा क्या है? सारा बताया कि हम भूखे फाके से थे,
मजदूर किस्म के आदमी हैं। जो खाना तैयार था, रोटी आपके खिदमत पेश कर दी थी। पहले दिन बेटे के भी ले आया था, लेकिन वो बच्चा था। दूसरे दिन में अपनी बीवी को भी ले आया, तीसरे दिन भी ये हाल हुआ। अब आगे गुंजाइश नहीं है, 3 दिन का फाका है, हम भूखे हैं। ये मकाम है अल्लाह के रास्ते में देने। उसी निस्बत से अबू हुरैरा एक सहाबी हैं, बहुत ऊंचे, 5000 से ज्यादा हदीस से मनक़ूल हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के आदमी यानी 3 दुआएं मांगने वाले जब दुआ करते हैं या बद्दुआ करते हैं, उनकी दुआ कबूल होने में कोई शक नहीं। ला शक्क फीहिन्ना सलासतुम मुस्तजाबतुन ला शक्क फीहिन्ना। दिल्ली वालों, मालदारों, नौजवानों, मासूम बच्चों, गौर से सुनो, आज हमें पता ही नहीं है। सबसे पहले इस हदीस शरीफ में नबी ने फरमाया, दावतुल मजलूम, जिस पर जुल्म ढाया गया है, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो मोमिन हो, चाहे गैर ईमान वाला हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर किसी पर कोई आदमी जुल्म करेगा, अल्लाह उसकी बद्दुआ को सुनेगा। उलमा बैठे हैं, एक रिवायत में आता है कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब, रुकावट नहीं, इसलिए कभी किसी पर जुल्म ना ढाओ। दूसरे नंबर पर जब हम सफर में जाते हैं, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। जब सफर में जाएं तो दुआएं करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर गौर से सुनना, तवज्जो करना कि दावतुल वालिदी अलल वलद, माँ बाप की मुहद्दिसीन कहते हैं, रुवात कहते हैं इसकी शरह में, वालिद के तहत वालिदा भी है। अगरचे हदीस शरीफ में अल्फाज वालिद के हैं। अगर माँ बाप ने दुआ करी कबूल, और खुदा ना खास्ता अगर बद्दुआ कर दी तो वो भी कबूल। आप कहेंगे दलील, अभी मौलाना क्या आप कहेंगे? हमने 40 साल पूरे इलाके के अशखास मैंस रिजाल की दीनी खिदमत अंजाम दी। आपने ये रिवायत पढ़ी, बात समझ में आ रही है, लेकिन दलील तो और दे दो, समझा दो। ए दिल्ली वालों सुन लो, फिर दूसरी रिवायत अबू हुरैरा की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी अपने घर से चले, हजारों साल पहले की बात है, बनी इस्राइल की बात है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। और हाफिज मदरसा जामिया फैजुल कुरान में कितने हुए? 3। और आज तारीख चांद की कितनी है? अरे बताओ कितनी? 3। और मगरिब की रकात पढ़ के कितनी आए? 3। और वितर कितने पढ़ का है या पढ़ोगे? कितने हैं? 3 आदमी चले। आज हम अपने अमाल को यही समझते हैं कि हाँ नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया और मदरसा फैजुल कुरान में 10,000 दे दिए, 50,000 दे दिए, कोई फायदा नहीं। सुनो, जब वो घर से चले, चलते चलते रास्ते में बारिश आ गई। एक पहाड़ के, जबल के गुफार गार गुफा के अंदर बारिश से बचने की वजह से दाखिल हो गए। जैसे ही वहां गुफा में पहुंचे, पत्थर गुफा के फमुन मुंह दाने पर आकर गिर पड़ा, अंदर बंद। अभी आज की बात नहीं, कई 1000 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं। उस जमाने में मोबाइल का तस्वुर नहीं था। क्या करें? अल्लाह हिफाजत फरमाए। गौर से सुनो, पूरे आलम वर्ल्ड के इंसानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आप चौंक जाएंगे सुनकर, जब 3 आदमी के बात आई है। घर से आदमी चलता है, कोई पता नहीं। आज ही मैं कांडले से आ रहा हूं और हमारे हकीकी चचा मरहूम, उनके जवान नवासे और 2 जवान और 3 आदमी कबाब खाने चले। कहां से? कांडले से शामली के लिए। रास्ते में
प्यारे हो गए। आज ये तकरीबन 5 सवा 5 बजे उनकी तदफीन हुई है। मैं खुद तदफीन में शरीक था। कुछ मालूम नहीं कब क्या हो जाए। वे बेचारे घर से चले, पता थोड़ी है कि बारिश आ जाएगी। बारिश आ गई। अब गार के अंदर क्या करें? एक आदमी ने कहा भाई जो जो आमाल हमने करे हैं अल्लाह के लिए, उनके तवस्सुल से अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह इस चट्टान को हटा दे, हमें इस गार से गुफा से निकाल दे, रिहाई नसीब फरमा दे। एक आदमी जो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है, उसका ये अमल था, बकरियां चराता था, शाम को घर पर आता था, बकरियों को दूध निकाल कर सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता था, बाद में अपनी बीवी और बच्चों को पिलाता था। बराबर उसका ये अमल था। लेकिन एक रात देर हो गई, प्याला दूध का लिए हुए वालिद साहब के सराहने खड़ा रहा और वालिद साहब को कच्ची नींद में उठाया नहीं। जब सुबह को वालिद साहब देर रात में उठे कि ये क्या? पहले वालिद साहब को पिलाया, बाद में बच्चों और बीवी को पिलाता था। अल्लाह एक रात ऐसा हुआ, देर हो गई, मेरी बीवी भी भूखी सोई, मेरे बच्चे भी भूखे सोए। और एक रिवायत में तो यहाँ तक भी आता है कि पैर के पास बच्चे शोर मचा रहे हैं, यहाँ तक भी जिक्र आता है। दूसरी रिवायत में इस तरह का जिक्र नहीं है। कई रिवायत है बुखारी और तिरमिज़ी में, मुफस्सल भी है और मुख्तसर भी। या अल्लाह अगर तेरे लिए मैंने ये करा था तो ये पत्थर की चट्टान को हटा दे। थोड़ी सी पत्थर की चट्टान अल्लाह ने हटा दी, रोशनी नजर आई, निकल नहीं सकती। दूसरे आदमी ने कहा या रब्बुल आलमीन, मेरी चचाजाद एक बहन थी, मुझे वो महबूबा थी, मैंने उससे अपनी जरूरत को पूरा करना चाहा, जो उसने मांगा वो भी मैंने मुहैया मयस्सर कर दिया। लेकिन जब खास हाजत के वक्त उस खातून ने, मेरी चचाजाद बहन ने ये कहा अल्लाह से डर, बगैर महर के मोहर मत तोड़। तो मैं अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह तेरे डर की वजह से खड़ा हो गया। अगर तेरी रजा के लिए अमल था तो इस मुसीबत से हमें हटा दे, इस गुफा से बाहर निकाल दे। और पत्थर हट गया। बुखारी शरीफ की। तीसरे ने कहा या अल्लाह, मेरे पास एक मजदूर आया था, एक फरक चावल के एवज मैंने मजदूरी पर रखा था, शाम को जब मजदूरी देना चाहिए लेने से इनकार कर दिया, चला गया। काफी अरसे के बाद वापस आया, मैंने उसकी मजदूरी को काम में लगाया, जिसकी वजह से जानवरों का एक खास इजाफे और कसरत के साथ बहुत सा रेवड़ तैयार हो गया, चरवाहे भी तैयार। जब लेने के लिए आया, मैंने कहा ये सब ले जा, तो मैंने अल्लाह उसको दे दिया। ये तेरी रजा के लिए अगर किया है तो पत्थर हटा दे। पत्थर हटा और तीनों के तीनों बाहर हो गए, रिहाई नसीब हो गई। ये अल्लाह के रास्ते में देने की फजीलत है और बुखारी शरीफ की रिवायत है। और बनी इसराइल का मामला है, अगर इस उम्मत का उम्मती आसलाम का उम्मती देगा, गुनहगार भी हो, खाती भी हो, आसी भी हो, लेकिन अगर अल्लाह के रास्ते में देगा, अल्लाह उसे महरूम नहीं रखेगा, अल्लाह उसे जरूर दे। इसलिए अब ज्यादा तफसील में ना जाते हुए अल्लाह का फरमान भी सुन लो, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में एक देगा, अल्लाह उसे जरूर 10 देगा।